बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टाइम डिजिटल सिस्टम को, बाइंग नंबर्स को, नंबर बेस कन्वर्जन्स को और ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम्स को पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर भी पढ़ ली। ठीक है, और साइंड बाइनरी नंबर्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है उसको भी हमने देख लिया था। साइंड बाइनरी नंबर्स को हैंडल करने के लिए हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये बातें कुछ याद हैं? और अगर नंबर हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो वंस को जीरो में और जीरोस को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातें मैं लास्ट टाइम कर ली थी और लास्ट टाइम करने के बाद ये फिर आप नोट से देखें, मैंने एक बात और भी कही थी आप लोगों को कि ये हमारे पॉजिटिव नंबर हैं और ये हमारे नेगेटिव नंबर हैं। अब नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारा साइंड मैग्नीट्यूड है। अगर देखो तो इस एरिया को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लो, ये आपके हो गए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव 0, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, 4, 5, 6, 7। ये पॉजिटिव नंबर हो गए 0 to 7। ठीक है, तो अगर यही नंबर मेरे नेगेटिव हो, अगेन आप देख लीजिए 0 to 7 वही कोड है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आप बताइए। आज ये बताएगा जिसमें मैं ये बता रहा था कि एक नंबर है आपका पॉजिटिव साइन वाला और एक नंबर आपका नेगेटिव साइन वाला। अब पॉजिटिव साइन वाले में भी आप देख रहे हैं कि 0, 000 से लेकर 111 तक वही कोड है जो कि यहाँ पर 000 से लेकर 111 तक है। राइट सर? जी सर। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए कि 000 से लेकर 111 तक उसका वंस कॉम्प्लीमेंट 000 से लेकर 111 तक ही है। यानी यहाँ पर उसने कोई चेंज नहीं की। जो मैंने लास्ट टाइम मेरे अल्फाज थे कि पॉजिटिव साइन नंबर का जो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट वही नंबर होगा जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में, यानी हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड ही नहीं करते। जी सर। अच्छा, ये बात क्लियर है सर? यहाँ तक क्या हमने अभी तक क्या देखा? लो जी, ये मैंने एक बाउंड्री लाइन बना दी। अच्छा, अब इसके नीचे अगर आप गौर से देखें कि 0, 1, -0, -1, -2, -3, -4 और टिल -8, ये 000 से लेकर 111 तक, -7 तक पहले बात करते हैं। अच्छा जी, अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये तो हो गया 1, क्या हो गया जी? साइंड, साइन की अलामत, ये हमारा नेगेटिव साइन नंबर है और ये उसका हो गया क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका
तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो। तीनों 0 तीनों 1 हो गए। 0 1 है, 1 1 0 हो गया। 0 1 0 है, उसकी जगह 1 1 आ गया। ये बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। यस। अच्छा, अब अगर मैंने इसी का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, अगर इसी का ही 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसमें +1 ऐड करना पड़ेगा। 1's कॉम्प्लीमेंट को 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो प्लस +1 सर हम स्टार्टिंग में भी तो ले सकते हैं 2 ऐड करके। नहीं, देखो 2's कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज़ एक्चुअली? हमने कहा था जैसे आपको आर्स और r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था। तो r कॉम्प्लीमेंट लेना मुश्किल था और r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल कर उसमें +1 करके r कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान हो गया था। तो r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट कैसा? सिंपली 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो। जी। अब उसमें +1 करते चले जाओ। अब गौर से देखना, ये जो डिजिट लिखा हुआ है मैं इसको यहाँ आपके सामने टाइपिंग कर रहा हूँ इसकी, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या हो रहा है। एक्चुअली 1 1 1 1। अब यहाँ पर अगर यहाँ 1 इसके साथ ऐड होता है, ठीक है, तो क्या आएगा? पहले 1 + 1 0, 2 0। ठीक है ना? यहाँ ऊपर कैरी चला गया, 1 कैरी हो जाएगा सर ऊपर। फिर एक और 0 आ गया, यहाँ कैरी चला गया, यहाँ फिर एक और 0 आ गया, ठीक है, यहाँ फिर कैरी चला गया। तो ये अगेन 1 0 0 ही बन जाएगा। ओके, अब देखो आपका ये साइन है ना, साइन जो तीसरा 1 चौथा 1 है वो तो आपके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर एक वही नंबर बन जाएगा जहां से हम चले थे। अब इसलिए यहाँ पर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर वो हमारा जो ये 0 क्रिएट हो रहा है, 0 के बाद एक कैरी आगे जा रहा है, तो व्हाट टू डू विद दैट नंबर, ठीक है? तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया 1 1 0 1 1 0 1 1 0 के बाद +1 किया तो क्या बन गया? 1 1 1 1 1 1 में +1 किया तो 1 1 0 बन गया। हमें पता है कि यहाँ पर +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कैरी वाला 1 आ जाएगा और 1 और 1 0 0 में +1 किया तो 1 1 आ गया। 0 1 1 में +1 किया तो 1 0 0 आ गया। 0 1 0 में +1 किया तो 0 1 1 आ जाएगा। 0 0 1 में +1 करेंगे तो 0 1 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 0 में +1 करेंगे तो 0 0 1 आ जाएगा। तो और ये जो है -8 -8 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जो कि उसने कहा जी इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे नहीं पता लगा ये क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये साइंड मैग्नीट्यूड इज नॉट देयर, साइंड कॉम्प्लीमेंट इज नॉट देयर, बट साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट इज प्रेजेंट देयर। तो खैर, जो चीज़ आप लोगों को बताने का मकसद था वो यही था कि यहाँ तक 0 से +7 तक 1's complement is same as the original number, 2's complement is same as the original number. We do not find 1's or 2's complement. Okay,
और इसी तरह माइनस का 0 है। वैसे नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 0 ये टाइम डोमेन के लिए आते तो बाज़ औक़ात इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशन में नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 0 का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं आता, ठीक है? यानी ये जो टाइम बेस्ड सिग्नल होते हैं ना, उसमें हम बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो वी विल कंसीडर 0 ऑलवेज एज अ पॉजिटिव डिजिट। तो बात क्लियर हो रही है? यस सर, Yes, sir. होगी। तो इसका मतलब कि प्रैक्टिकली हमारे पास ये 0 मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सो वी हैव 1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 से सर एक 7 तक। क्वेश्चन है। जी बोलें। सर ये जैसे इसमें तो हमें रेंज पता चल रही है कि 0 से +7 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और उससे नीचे -0 से -7 तक के, -8 तक के। तो ठीक सर है। इसमें मतलब हमें नंबर से कैसे पता चल जाएगा कि ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है? देखो मैंने आप लोगों मतलब को लास्ट टाइम भी बात की थी, जब आप इंट डिक्लेयर करते हैं तो 32 बिट हमारे पास 32 बिट का डिजिट लिखने की प्रोविज़न आ जाती है। और अगर हम साइंड इंट हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास 31 डिजिट्स की 31 डिजिट इम्प्लीमेंट करने की प्रोविज़न आ जाती है। तो 32nd डिजिट होगा, वो एज़ अ साइन इंडिकेशन के इस्तेमाल होगा, ठीक है? अब इसीलिए अगर आपको अ, हमारे जो क्या कहते हैं वो 2 रेज़्ड टू पावर 32 अगर कहा जाता था कि वो 4 अरब 29 करोड़ समथिंग जो नंबर काउंट बनता था, इतना बड़ा नंबर लिख सकते हैं। तो 2 रेज़्ड टू पावर 31 के साथ आप 2 अरब 31 करोड़ यानी आधी कैपेसिटी रह जाएगी। कि आपकी कैपेसिटी ऑल टुगेदर आधी रह जाती है नंबर्स को लिखने की। बेटा माइक जो है ना जब बोल नहीं रहे होते ना, तो ऑफ कर दिया करें, उसमें काफ़ी आपका नॉइज़ क्रिएट होता है। अच्छा, जब क्वेश्चन करें बिस्मिल्लाह सोबर ही करें, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद प्लीज़ माइक ऑफ कर दिया करें। अच्छा, मैं बता रहा था कि अब देखो कि हमें पड़ा है, अगर इसको मैं तरतीब से लेके चलूँ, इस 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 पैटर्न को साइंड मैग्नीट्यूड जो अगर ये वाली बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर साइन को रिप्रेजेंट ना कर रही हो, तो ऑल टुगेदर फिर क्या हो जाएगा? ये 0 से 7 तक के डिजिट हैं और ये 8 से लेकर 15 तक, यानी आपके नंबर्स लिखने की कैपेसिटी डबल हो गई। और साइन की वजह से ये भी 0 से 7 है और ये भी 0 से 7 है। बात सब क्लियर? 8 डिजिट नेगेटिव के और 8 डिजिट पॉजिटिव के, ठीक है? सब तो बात सर क्लियर हो ये रही है? 8 बिट रजिस्टर हो गया फिर। ये ये 4 बिट हो गया ना, 4 बिट रजिस्टर है, जिसमें से जो 4th बिट है वो साइन बिट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। और अगर अनसाइंड हम डिक्लेरेशन कर रहे होंगे, तो ये 4 बिट जो है, ये चारों की चारों बिट्स डिजिट के वेट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, इसलिए इनका साइन से चूंकि कोई ताल्लुक नहीं होगा। ओके सर। 4 बिट का सिस्टम है, आपके लिए आसानी कर देता हूँ। 4 बिट का सिस्टम है, अगर ये साइंड बाइनरी नंबर इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो उसमें 3 बिट जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। लेकिन अगर अनसाइंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो चारों की चारों बिट ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। टेबल समझाना थोड़ा-सा ज़रूरी था, इसलिए इसमें टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। बात होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी।
यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अरिथमेटिक एडिशन में लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हम काम कैसे करेंगे, अगर याद हो आप लोगों को, कि जो नेगेटिव साइन वाला नंबर है उसको हम क्या करते हैं। अच्छा, एक स्पेशल केस है, दोनों पॉजिटिव है, वो तो सिंपली एडिशन हो जाएगी, वो तो सिंपल एडिशन हो जाएगी। जो नेगेटिव नंबर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर में उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद अगर तो कैरी आता है तो कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, और डिस्कार्ड करने के बाद जो हमारा नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। और अगर कैरी नहीं आता तो हम क्या करेंगे, दोबारा से उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। लेट अस से दैट, इसी को लेके चलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट का एक सिस्टम है, 8 बिट का एक सिस्टम है। 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए 6 को, ये वाली बिट हमारी 1 हो, ये 1106 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारा कुछ 0 है। ये क्या कर रहा है, 110113 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारा कुछ 0 है। 6 + 13 ये 19 का सिंपल कोड एक जनरेट हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आती है बात -6 की, तो अगेन अब यहाँ पर चूंकि ये नंबर हमारा साइंड नंबर आ गया है, साइंड नंबर के केस में वो बात समझने वाली है। ओके, ये जो डिजिट है ये हमारा साइन बिट है। अब इसका मतलब ये हुआ, the number was actually shown by 7 bits and the 8 bit was signed bit. 0 0 come on. अच्छा जी, 7 बिट क्या कर रही थी, डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही थी। 1 2 ये 4 बिट हो गई, और 1 1 0। 1 2 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बिट्स होगी सर। अब इनका वंस कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को पता क्या आएगा, साइन बिट एज इट इज, और जहां जहां 1 है वहां वहां 0 कर दो। चले, ओके, सिस्टम जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम कर रहे थे जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ 1 कर दो, 4 0 4 दफा मैंने 1 लिख लिया, और जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0 लिख लिया। और ये मेरा कोड है जी, किसको रिप्रेजेंट करने का, 6 को, 6 के वंस कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने का। अगर इसमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो 1 + 1 0 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, बाकी सारा कोड एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये भी 0, और ये 1, और ये 0। ये मेरा, अगर गौर से देखें, यही नंबरों पर लिखा हुआ है। सर आप लोग को मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब ये उसने कहा, और उसके बाद ये दो
चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंटेड नंबर। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को मैं ऐड करने लगा हूँ, जो पॉजिटिव साइंड नंबर है, 4 दफ़ा 0 है, उसके बाद डबल 1 0 1 आ गया। इसमें मैं ऐड करके जब इसका आंसर निकालूंगा तो 0 + 1 1 आ गया, और 1 + 0 1 आ गया। उसके बाद फिर 1 आ गया, और फिर इधर आएगा 0। उसके बाद फिर आएगा 1 + 1 0। अब देख रहे हो, इस 1 की वजह से 1 + 1 की वजह से 0 आया, जहाँ से गेम शुरू हुई है। 1 + 1 की वजह से 0 आया, और 1 इधर कैरी चला गया। 1 + 1 0 आया, फिर 1 कैरी इधर चला गया। 1 + 1 0 आएगा, कैरी इधर चला जाएगा, और करते 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 इट वुड लुक लाइक दिस। ये स्टेप होना है 1 2 3 4। लो मेरे प्यारो, 1 + 1 0, कैरी इधर आया। 1 प्लस जो ऊपर कैरी है 1 + 1 0, फिर कैरी आ गया, ये कैरी और ये 1 0, फिर कैरी आ गया, 1 + 1 0, और फिर क्या आ गया, एक कैरी आ गया ऊपर। ठीक है, अब ऊपर जो कैरी आया उससे क्या होगा, यहाँ पर फिर 1 + 1 0। ठीक है, अब वो 0 और एक और कैरी पर चला जाएगा, एक और कैरी आगे चला जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये बात की थी कि अगर कैरी आ जाए, आखिर में कैरी आ जाए, तो कैरी को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करना है। कैरी को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। और कैरी जब डिस्कार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, बाकी जो जवाब है वो आपका सर वो भी बाकी। बाकी जवाब कंसीडर होगा। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर अहम बात जो बताने लगा हूँ कि ये तो हो गया आपका आंसर 7 डिजिट में। जो 8th डिजिट है वो आपके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे साबित होता है कि आपका साइन क्या होगा, आपके आंसर में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर उसने क्या किया, नेगेटिव साइन वाले नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ है। ये ऊपर करके आए हम, ये वही नंबर है -6। ठीक है सर, और ये -13। अब 13 ये +13 जो लिखा हुआ था, तो 1 आ गया आपका वो साइन वाला, और जहां जहां 1 है वहां वहां 0 पुट करो, अल्टीमेटली और आखिर में जाके +1 करो, यू विल गेट दिस नंबर। ये आपके पास नंबर आ गया, 2's कॉम्प्लीमेंटेड नंबर। बात ये क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? सर टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ये लाजमी है कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा? ये आसानी के लिए लाजमी है। अगर आप अपने आप को आसानी में नहीं डालना चाहते तो यू कैन गो फॉर डायरेक्ट कन्वर्जन। मैं जैसे आप लोगों को करके दिखाने लगा हूँ, प्लीज वेट देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं मोबाइल का कैमरा ऑन कर रहा हूँ। एक मिनट और, एक और की कभी है शायद हो।
काम कर दे। पेड मेरे सामने खुला हुआ है। ओके, पेंट 3D। चलो भाई, ओके। तो यहाँ बात हो रही थी 13 की। तो 13 का कोड क्या है? एक तो हमारा जो अ, ये होगा साइन बिट, और अगर 1110 1 ये मेरे पास आ गया, कोड बिट आ गई इसकी 13 के डिजिट के लिए, और ये 0 0 0। अब ये आ गया जी मेरे पास 13, ठीक है। और ये इसकी साइन बिट है। अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ मैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 को 1 करो, 1 को 0 करो, ठीक है। 1 को 0, 0 को 1 भेजना, ये आ गया आपके पास। और ये एज इट इज साइन बिट एज इट इज आ गई। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो +1 करेंगे, इट विल बिकम 1। once again I have to write down। अच्छा जी, दोबारा लिखता हूँ तो अ, हमारे पास है 1 1 0 0 और 11 1 0 1। ये हमारे पास नंबर था। इसका मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके लिए मैं वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आसान है। ये साइन बिट एज इट इज, और बाकी जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ
जीरो लगा दो, जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वन लगा दो। सब बात क्लियर? अच्छा, ये बात जब हो गई तो अ, इसमें प्लस वन करना हमने। अच्छा जी, तो यहाँ जगह प्लस वन होने के बाद ये और जीरो और जीरो, वन 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 और वन। अब टेट्रा वन डबल जीरो डबल वन, अगर आप देखें तो क्या वही नंबर है जो कि हमारा यहाँ पे था, टेट्रा वन डबल जीरो डबल वन। तो बात क्लियर हुई? जी सर। अब जस्ट मैंने क्या किया, इनको ऐड किया, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन जीरो, और कैरी आगे चला गया, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो, कैरी चला गया, वन प्लस वन, वन इधर आ गया और कैरी चला गया, वन प्लस वन, वन इधर आ गया और कैरी इधर चला गया, प्लस वन, वन इधर आ गया और कैरी जनरेट हो गया। अब यहाँ कैरी जनरेट हो गया है, तो कैरी अगर हमारा जनरेट हो जाए तो क्या करते थे हम? बोलो भाई, बताओ ना। अगर कैरी जनरेट हो जाए तो कैरी को, सर डिस्कार्ड कर देते। जबरदस्त, कैरी को हमने डिस्कार्ड कर दिया, और ये जो नंबर है, अगर गौर से देखें तो ये नंबर मेरा, ये 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर इसका प्रूफ दें कि ये 19 है। ये तो हो गया वन का साइन जो है, इसमें नेगेटिव साइन है जी। वन जो मैंने हाईलाइट नहीं किया वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी रहेगी बात डबल वन जीरो डबल वन जीरो वन, ये 19 कैसे है? ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। टू रेज़ टू पावर जीरो, वन प्लस फोर प्लस एट, एट प्लस फोर 12 प्लस वन 13। ये तो सर नहीं बन रहा, ये तो सर 19 नहीं बन रहा। अब क्या होगा सर? ये इसका जवाब ये है कि ये टूज कॉम्प्लीमेंट में ये वैल्यू लिखी है। ये किसमें लिखी हुई है वैल्यू? टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखी है। अगर इसी को आप इसी आंसर का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, अगर इसी आंसर का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे तो यू विल गेट ओरिजिनल नंबर। कैसे? अब जहां जहां वन है वहां वहां जीरो लगा दो, लाइक ये वन हो गया, वन साइन वाला, और जहां जहां वन है वहां जीरो, और जहां जीरो है वहां वन, फिर जीरो जीरो, फिर वन, फिर जीरो। अब बात एग्री करते हैं मुझसे? अब यस। ये तो आ गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, वन एज इट इज जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, और वन वन। अब अगर आप इसको देखें तो टू रेज टू पावर जीरो, टू रेज टू पावर वन, फिर टू थ्री फोर, ठीक है। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, हाँ, टू रेज टू पावर फोर है ना। अब टू रेज टू पावर फोर क्या होता है जी? सर 16। टू रेज टू पावर वन क्या होता है? सर 2। तो 16 प्लस टू कितना हो गया?
14 सर, और प्लस और 1 प्लस 19 हो गया सर। परफेक्टली फाइन। यानी यस सर। हमने नेगेटिव साइन वाले नंबर का अ, हमें दोबारा से अगर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो ओरिजिनल नंबर रिट्रीव करने के लिए हमें दोबारा से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा हर हाल में। तो बात क्लियर हो रही है? आपके यस पास सर। 4 केसेस आए हैं। एक केस ये आया कि दोनों नंबर पॉजिटिव थे। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। छोटा नंबर नेगेटिव है और बड़ा नंबर पॉजिटिव है। ऑटोमेटिकली सही आंसर आ गया, उसमें हमें कोई काम एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है? उसके बाद दोनों नंबर नेगेटिव के आ गए। दोनों नंबर नेगेटिव के आ गए, दोनों का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा। टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद दोनों को ऐड किया, कैरी को डिस्कार्ड किया। डिस्कार्ड करने के बाद जो आंसर आया, उस आंसर में से डिजिट पार्ट का दोबारा से हमें टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, जिसके बाद हम जाकर कहेंगे कि हमारा ये नंबर क्या है, वो जो गिवन नंबर ये आंसर आया हमारा। ठीक है? अब इसी तरह अगर चौथा केस क्या आ गया, चौथा केस ये जी कि हमारा पॉजिटिव नंबर छोटा है और नेगेटिव नंबर बड़ा है। पॉजिटिव नंबर एज इट इज लिख दिया हमने, पॉजिटिव नंबर तो एज इट इज आ गया जी, और नेगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि टूज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, ये हमने इसका निकाल के यहाँ पे देखा था। ये टूज कॉम्प्लीमेंट है 13 का। इन दोनों को क्या किया, फिर ऐड किया। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, कैरी चला गया। 1 प्लस 1 0, कैरी चला गया। कैरी 0 प्लस 1 1 हुआ। फिर 1 आ गया, 1 1 और 1 आ गया, और देयर इज नो कैरी एट आउटपुट। अगर आपको याद हो कि अगर आउटपुट पे कैरी ना हो तो नंबर का हम क्या करते हैं, दोबारा से सर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। जबरदस्त। अब इसमें नंबर कौन सा वाला है? बस नंबर इतना है। नंबर क्या है? ये, क्योंकि ये तो बिट हमारी साइन बिट है। ये क्या है? साइन बिट है। तो जनाब, अगर मैं यहाँ पर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहूँ, साइन बिट एज इट इज, 4 1 की जगह 4 0 लग गए, और फिर डबल 1 0 आ गया, उसमें प्लस 1 किया तो क्या आ गया जी, 1 डबल 0 डबल 0 ट्रिपल 1। इसका मतलब ये नेगेटिव साइन। और अगर आप ऊपर देखो, ऊपर आप लोगों ने अभी टेबल में देखा था कि 0 ट्रिपल 1, 0 ट्रिपल 1, यानी वो हमारा 7 का कोड है। और वो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है, अगर 1 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है, तो क्या हो जाएगा जी, वो हमारा जो ट्रिपल 1 के बाद जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी उसने यही किया हुआ है कि ट्रिपल 1 के बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इसका मतलब ये माइनस का 7 है। ये 4 सिनेरियोज हैं जो कि एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट इस तरह के नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है? मैंने चारों केसेस आपको तसल्ली से समझा दिए हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो बिस्मिल्लाह। नो सर क्वेश्चन। रजिस्टर, सर रजिस्टर इससे बड़ा भी दिया जा सकता है? नहीं, आप कह रहे हैं कि 8 बिट के अलावा 16 बिट भी हो सकता है। जी सर। अगर 16 बिट भी होता है तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि यस मोस्ट सर। सिग्निफिकेंट बिट
आपकी सिर्फ जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो साइंड बिट हो, बाकी सारा तरीका वही है। ओके सर। इससे छोटा भी आ सकता है। ओके, अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन ये आप लोगों का काफी हद तक क्लियर हो गई है कि हमने कैसे काम किया है। अब आगे बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड में हम लोग क्या करते हैं जी, जिस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरह बाइनरी कोडेड डेसिमल को भी बाइनरी कोडेड डेसिमल के जरिए से डायरेक्ट बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेसिमल नंबर को डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। मसलन आप लोगों को याद होगा कि 0 से F तक हमने एक मैंने कहा था टेबल जुबानी याद कर लो, याद है बात? यस सर। अब वो कहता है कि उस टेबल में से अगर आप 0 से 9 वाले को यूज कर लें और बाकी अगलों को आप यूज ना करें, 0 से 9 वाले को आप यूज कर लें और बाकी अगलों को यूज ना करें, तो क्या हो जाएगा? वही जो हेक्साडेसिमल के लिए हमारे पास बाइनरी कोड था, वो 0 से 9 तक अगर यूज कर रहे हैं और अगले यूज नहीं कर रहे, तो वो बन गया जी बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट इज एक्चुअली अ डेसिमल नंबर बट इज शोन इन बाइनरी फॉर्म, इज शोन इन बाइनरी फॉर्मेट। अब जैसे इस केस में देखो 185 है, तो 185 में 1 को उसने क्या किया, उसके कोड से रिप्रेजेंट कर दिया। 8 को क्या किया, उसके कोड से रिप्रेजेंट कर दिया। और 5 को क्या किया ही, उसके कोड से रिप्रेजेंट कर दिया। 185 इन द फॉर्म ऑफ BCD लुक्स लाइक दिस नंबर। लेकिन अगर मैं 185 को बाइनरी में कन्वर्ट करूं, जो आप लोगों ने वो डिवीजन का तरीकाकार देखा हुआ है, अगर मैं उसको करूं बाइनरी में कन्वर्ट करूं, तो यू विल ऑब्जर्व के 185 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा जी, 94। या 92, 90 92-1। उसके बाद 92 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा, सर 46। 46। 46-0। उसके बाद क्या आएगा जी, 46 डिवाइडेड बाय सर 2 23। 23-0। 23 डिवाइडेड बाय 2 सर 11। 11-1। और 11 डिवाइडेड बाय 2 5 क्या आ सर। जाएगा जी, 5-1। उसके बाद ये डैश नहीं है, बेसिकली माइनस है, ठीक है ना? सर तो 1 कह रही है। 1 1 हमारा वो रिमाइंडर बच रहा है ना। यस सर। अच्छा जी, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2-1 और 2 डिवाइडेड बाय 2 1-0। और पीछे क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 0-1। 0 1। अब जब यहाँ पर 0 आएगा ना हमारा क्वेश्चन, तो तब हम अपनी गेम खत्म कर देंगे। तो 1-0-1-0-1-1-1-1 क्या वही नंबर है, 1-0-1-1-1-1। यस सर। लो जी, अगर मैं डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करता तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट में ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाना था। ये था बाइनरी का डायरेक्ट फायदा। उससे क्या होना था कि हमारे 8 डिजिट में वो काम सिमट गया था। लेकिन BCD में वो काम कितने डिजिट में आया,
12 डिजिट्स में। फायदा उसमें क्या हुआ? स्पीड। अब हमें तकरीबन 2-3 मिनट लगे हैं इस छोटे से नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन बीसीडी में 185, 1001, 0001, 8, 1005, 0101, लो जी नंबर कन्वर्ट हो गया बीसीडी में। स्पीड, हम थोड़ी सी बिट्स का नुकसान करके अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। बात क्लियर? जी सर। तो बाइनरी कोड डेसिमल का नुकसान हुआ, फायदा हुआ ज्यादा? सर फायदा हुआ। गुड हो गया जी। अच्छा जी, अब बाइनरी कोड डेसिमल में ये तो सब आगे कैसे रिप्रेजेंट करना। अब एडिशन, सारी बात है यहाँ पर जैसा हम सारे डेसिमल नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वही सारे ऑपरेशन इस पे भी परफॉर्म होंगे। तो बीसीडी एडिशन कैसे होगी? अब दो नंबर, अब बात मैं फिर अल्फाज अपने दोहरा रहा हूँ। दिस इज अ डेसिमल डिजिट इन अ शेप ऑफ बाइनरी, बाइनरी कोड। बाइनरी कोड की शक्ल में है पीछे डेसिमल ही, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया मैथमेटिकल रूल के को यूज करते हुए। हमने डिवीजन प्रोसेस से गुजरने के बाद इसको उसमें कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए ये क्या है? ये हमारा बाइनरी नहीं है, ये डेसिमल है। अब ये कह रहा है कि अगर बीसीडी फॉर्म में यानी डेसिमल डिजिट और कपड़े उसने बाइनरी के पहने हुए हैं और दोनों को सम करने से अगर आंसर 9 या लेस देन 9 आए, 9 और लेस देन 9 आए, तो द बाइनरी कोड इन बीसीडी फॉर्मेट इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग दैट सम। यानी 4 का कोड आया 0100, 5 का कोड आया 0101, इन दोनों को ऐड किया 1001 आ गया। एक्चुअली अगर ये बीसीडी के टेबल में देखा जाए तो ये 1001 ही है, 10019 ही है। यानी अगर उनको मैं ऐड करूं बाइनरी में 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0 और कैरी ऊपर आ गया 1 प्लस 0 1। कहते हैं कि अगर नंबर 9 से छोटा आए या 9 तक आए तो आपने कोई काम नहीं करना, वही आपका आंसर है। फिर बात क्लियर? यस सर। अगर 9 से बड़ा है तो फिर क्या होगा? जैसे ही आपका नंबर 9 से बड़ा आता है, ये 1100, ये हमें पता है कि ये हमारा किसमें है जी? ये 9 से बड़ा नंबर है, जो कि अगर तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो 12 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही 9 से बड़ा नंबर आए, आपने आंखें बंद करके उसमें 6 को ऐड कर देना है। आंखें बंद करके क्या करना है जी? 6 को ऐड कर देना है। अब 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? गौर से देखिएगा, ये हमारे पास 0010 बन गया 6 ऐड करने से। और यहाँ पर हमने क्या करना है? अब इसके पीछे 3 डिजिट लगा देने। पीछे 3 डिजिट लगाने से क्या होगा कि ये एक नया नंबर बन जाएगा 0001 0010। अब 0001 का अगर देखा जाए टेबल, मैं यहाँ पर स्प्लिट करके दिखाता हूँ आपको स्क्रीन, ताकि आपके सामने दोनों चीजें रहें। लो जी, अब ये बीसीडी के अंदर 0001 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 और 0010 किसको रिप्रेजेंट करता है? सर 2 को। ये 1 और 2 साथ साथ लिख दिए मैंने,
तो सर 12 डेसिमल 12 में, अगर डेसिमल में 1 और 2 साल लिखा हो तो हम क्या कहते हैं? 12। 12 बन गया सर। तो 12 का कोड प्रोड्यूस हो गया बीसीडी फॉर्म में। यस सर। यानी रूल ऑफ थंब है कि अगर 9 या 9 से छोटा नंबर आया है सम करने के बाद, तो वही आंसर आपका बीसीडी में भी वही आंसर रहेगा। लेकिन अगर आपका 9 से बड़ा आंसर आ गया है तो वो क्या करेगा? वो 001, सॉरी, उसमें 001, 0 डबल वन जीरो उसमें ऐड कर देगा, जिससे आपका रिजल्टेंट बीसीडी नंबर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बात क्लियर? यस सर। ले जी, बीसीडी तो हो गया मुकम्मल। अच्छा जी, इसको आगे लेके चलते हैं। बीसीडी में इसने सिर्फ सम करके दिखाया हुआ है और डेसिमल अरिथमेटिक है। तो ये अदर डेसिमल कोड में आपके पास एक तो वही बीसीडी 8421 आ गया। इस केस में तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये 2421 कोड है, ठीक है। ये कहता है कि आपने जीरो बनाना ना, सॉरी, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखनी है ना आपने। इसकी आइडियोलॉजी क्या है 2421 की? मैं अब इस पे फोकस कर रहा हूँ जी। कहता है आपने 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखनी है। और अगर गौर से देखा जाए बीसीडी के अंदर, तो ये जो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, अब ये जो बिट है 2 रेज़ टू पावर 3 वाली कितनी दफ़ा 1 हुई है? बोलो, बोलो भाई बोलो, मैं आपके सामने कर्सर को मूव कर रहा हूँ। सर रिपीट करें। 2 रेज़ टू पावर 3 वाली बिट कितनी दफ़ा 1 हुई है बीसीडी में? या ऐसी बिट जिसका वज़न 8 है, वो कितनी दफ़ा 1 हुई है? सर 2 बार। हाँ जी, 2 बार। अब 2 दफ़ा 1 हो रही है, इसका मतलब ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। और हमें सर्किट में, अब देखो अगर आपको याद हो तो हमने इस कोर्स के स्टार्ट में पढ़ा था कि इन बाइनरी वेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वोल्टेज और करंट चाहिए। यार हाँ तो कर दिया करो। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 1 वोल्ट चाहिए। इस पोजीशन वाले 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसका वेट 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 वोल्ट चाहिए, यहाँ पर 4 वोल्ट चाहिए, यहाँ पर 8 वोल्ट चाहिए और यहाँ पर भी 8 वोल्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये 8 वोल्ट वाली सप्लाई मेरी इस्तेमाल बहुत थोड़ी सी जगह पर हो रही है, लेकिन मुझे सर्किट में यूज़ करनी पड़ रही है। मैं उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि इतने हाई वोल्टेज में सर्किट में यूज़ ना करूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वही चीज़ यहाँ पर प्रोड्यूस कर ली 2 वोल्ट से। कैसे? हमें पता है कि इनके वेट्स को ऐड करने से वो डिजिट बनता है 1 प्लस 2 प्लस 4, इट बिकम्स 7। पर बात ऐसी है ना, 1 प्लस 2 प्लस 4 जी ये सर। 7 है। अब ये 7 अगर मैं यहाँ 8 वेट यूज़ करने की बजाय, 8 वाला वेट यूज़ करने की बजाय 2 यूज़ कर लूँ, तो क्या होगा? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 प्लस 2 प्लस 1, 5। फिर 6 के लिए 2 प्लस 4, 6 हो गया। 7 के लिए 2 प्लस 4 प्लस 1, 7 हो गया। 8 के लिए ये पहली 3 बिट को 0 1 कर दो और उसके बाद, सॉरी, लास्ट 3 बिट को, और यहाँ पर सारी बिट्स को 1 कर दो, तो आपके पास 9 प्रोड्यूस हो गया। आसान चीज़ है ना? यस सर।
इसी तरह XS3 कोड है, वो कहता है कि XS3 कोड कैसे रिप्रेजेंट करना है जी, कि 0 को रिप्रेजेंट करना है आपने 3 से। जस्ट अगर आप, ये मैं एरो लगा के दिखा रहा हूँ, अगर जो कोड यहाँ पर मेरा 3 के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो वहाँ पर 0 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो मेरा यहाँ 4 के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो मेरा 1 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो यहाँ मेरा 9 के लिए इस्तेमाल हो रहा था, वो यहाँ पर 6 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये जो 10 वाला कोड 7 के लिए, और इसी तरह चलते 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 12 वाला कोड 9 के लिए। यानी ओरिजिनल जो 12 के लिए कोड इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है जी, 9 के लिए। यानी 3 का इजाफा है हर कोड में, 3 का। बोलो भाई। सर स्टार्ट 3 से होगा और फिर उसमें ऐड होता रहेगा। हाँ, एक 0 के लिए 3 का कोड, 1 के लिए 4 का कोड, 2 के लिए 5 वाला कोड, ये इस्तेमाल होगा। इसका मतलब हर कोड XS3 है। ठीक है, इसी तरह 8 4 -2 -1 है। 8 4 -2 -1 कोड में क्या होता है कि ये देख लो, इनके वेट, इसका वजन -2 है, इसका वजन -1 है। अगर आपने लेटर से 5 प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर 5 कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अगर मैं 4 के साथ -1 यूज करता हूँ, तो 4 -1 क्या होता है, 3 हो जाता है। ये तो यूज नहीं होने लगा। 8 के साथ 8 वाला वेट यूज कर लिया, -2 वाला कर लिया, और -1 वाला कर लिया। 8 -2 -1, तो 8 -2 6 आ जाएगा, और -1 6 -1 5 आ जाएगा। तो आपके सामने ऑटोमेटिकली क्या आ गया जी, 5 प्रोड्यूस होगा। तो ये डिफरेंट बाइनरी कोड्स हैं, बहुत ज़्यादा बाइनरी कोड इस्तेमाल होते हैं। उनमें से बेसिक 4 बाइनरी कोड हमने डिस्कस कर लिए, और 4 बाइनरी कोड में से ये 2 बाइनरी कोड ज़्यादा अहम है, 2421 और XS3। ठीक है, यस। एक बात उसे कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, ठीक हो गया जी। आगे आ गया एक ग्रे कोड। तो ग्रे कोड इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हमने साइंड बाइनरी नंबर्स को और बाइनरी कोड्स को स्टडी किया। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं।